एक बार भारत के एक छोटे से गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया अपनी असाधारण सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसका गोरा रंग, चमकती आंखें और शालीन व्यवहार ने उसे शहर की चर्चा बना दिया। हालांकि माया केवल बाहर से ही सुंदर नहीं थी, उसके पास दया और करुणा से भरा दिल था। माया का परिवार गरीब था, लेकिन उनके पास एक छोटा सा बगीचा था जिसमें वे फूल और सब्जियां उगाते थे। हर दिन माया पौधों की देखभाल के साथ उनका पालन पोषण करने में घंटों बिताती। बगीचा जीवंत रंगों से खिल उठा और सुगंध हवा में भर गई। हर आने जाने वाले के लिए यह मन को आनंदित करने वाली खुशबू थी। एक दिन यात्रियों का एक समूह गांव में पहुंचा। वे देश के सबसे खूबसूरत व्यक्ति को खोजने और उन्हें एक भव्य पुरस्कार देने के मिशन पर थे। यह सुनकर ग्रामीण माया के बारे में सोचे बिना नहीं रह सके। उनका मानना कि वह अपनी उल्लेखनीय सुंदरता के साथ एक आदर्श उम्मीदवार थीं। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही यात्रियों ने माया के बारे में सुना। यात्री उत्साहित होकर माया के घर की ओर चल पड़े। जब वे उससे मिले तो वे उसकी मोहक सुंदरता से चकित थे। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से आप इस देश के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। हम आपको एक बड़ा पुरस्कार देने आए हैं। माया विनम्रतापूर्वक मुस्कुराई और उनके दयालु शब्दों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। लेकिन उसने उत्तर दिया, सौंदर्य केवल दिखावे के बारे में नहीं है, यह दिल के भीतर रहता है। इस गांव में ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर और बाहर की सुंदरता अद्भुत है। जिज्ञासु यात्रियों ने माया से इन सुंदर आत्माओं से उनका परिचय कराने के लिए कहा। माया उन्हें गांव के दौरे पर ले गई, जहां वे एक गरीब विधवा से मिली जो अपना अल्पभोजन दूसरों के साथ साझा करती थी। एक युवा लड़का जो स्थानीय स्कूल में स्वयं सेवा करता था और एक बूढ़ा व्यक्ति जो आवारा जानवरों की देखभाल में अपना दिन बिताता था। जब यात्रियों ने दयालुता के इन कृत्यों को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सौंदर्य निस्वार्थता और करुणा में निहित है। ग्रामीणों के नेक कार्यों से वे बहुत प्रभावित हुए। माया के घर लौटकर यात्रियों ने सुंदरता को केवल शारीरिक रूप से जोड़ने की अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने घोषणा की, माया, तुम वास्तव में सुंदर हो, लेकिन इस गांव की असली सुंदरता यहाँ के लोगों के दिलों में है। हमने आज असली सुंदरता देखी है। यात्रियों के फैसले को सुनने के लिए एकत्र हुए ग्रामीण उनके शब्दों से द्रवित हो गए। उन्हें गर्व की अनुभूति हुई, यह महसूस करते हुए कि उनके कार्यों ने अजनबियों पर स्थायी प्रभाव डाला है। उस दिन से गांव वालों ने आंतरिक सुंदरता की कीमत समझी। उन्होंने दया, उदारता और सहानुभूति के गुणों को अपनाया। यह गांव न केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए, बल्कि अपने लोगों के भीतर से निकलने वाली सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। माया अपने बगीचे की देखभाल करती रही और उसके फूल पहले से भी अधिक सुंदर खिले। ग्रामीणों ने बगीचे को उस अनदेखी सुंदरता के प्रतीक के रूप में देखा जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। माया और उसके गांव की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी, जिससे आसपास के कस्बों और शहरों के लोगों को प्रेरणा मिली। लोगों ने यह मानना कर दिया कि असली सुंदरता केवल शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तियों के कार्यों, व्यवहार और संस्कारों में निहित है। और इसलिए सुंदरता का सही अर्थ खोजने की चाह रखने वालों के लिए गांव एक आश्रय स्थल बन गया। माया की कहानी समय के साथ कभी न बदलने वाली एक प्रेरणादायक कहानी बन गई कि सुंदरता हमारे भीतर रहने वाली अच्छाई और संस्कार से सबसे अच्छी तरह से मापी जाती है।